सबसे पहले जोहार दोस्तों। कल से जो दृश्य देखने को मिल रहा है जंतर मंतर दिल्ली में, वो हम सब ने देखा। शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते रह गए हम। आप कौन सा ट्रक में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? लोग थे जिन्होंने मारा था, देखो इनके चेहरे देखो, बहुत मारा है आज, सरवर फाड़े, बहुत गंदी तरह फाड़े। यार वो देख के एक बात तो समझ में आ गया, जो रूल्स रेगुलेशन और नियम होते हैं वो सिर्फ आम जनता के लिए होता है। आज जो बड़े लोग हैं, नेता हैं, प्रशासन है, इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन मायने नहीं रखता है। इन्होंने सडन एक धारा लागू कर दिया और बोला कि आज यहाँ पर आना मना है, 5 लोग से ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा मना है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो तो हम सबको पता है। हमारा देश में पढ़ाई करने का 2 तरीका है। पहला, रात भर जाग के मेहनत करो, और दूसरा, कुछ लाख रुपया फेंको और पेपर लीक कराओ और टॉपर बन जाओ। लेकिन अगर आप पहला तरीका चुनते हो और अपना हक मांगने सड़क पर उतरते हो तो आपको डिग्री नहीं, दिल्ली पुलिस की लाठियां मिलते हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में हजारों एस्पिरेंट सड़क पर थे। ये वो बच्चे हैं जो सालों से एक एग्जाम के लिए दिन रात एक करते हैं, और उनकी मांग क्या थी? एक क्लीन एग्जाम सिस्टम, फेयर रिजल्ट और पेपर लीक पर रोक। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री का लायक नहीं है, वो इस्तीफा दे दे। लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके जवाब का सवाल कैसे दिया? अपना जुबान का डायलॉग से नहीं, लाठीचार्ज से दिया। वो स्टूडेंट जो देश के फ्यूचर बनने वाले थे, उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वो क्रिमिनल है। कितना अजीब बात है ना। पेपर लीक करने वाला तो पूरा आराम से घूम रहे हैं, लेकिन जो लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो बीच सड़क पर घसीटे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो हमारा कितना घटिया सरकार है, कितना घटिया शिक्षा मंत्री है, हमारा सरकार कितना गिरा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि उनको कुछ पता नहीं है। हमारा देश में क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर जगह हर तरफ पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए, और अभी भी शांत बैठा है जैसे कि उसको पता नहीं है, कुछ जवाब नहीं आया अभी तक। और हमारे रेस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, तो हेलो गाते को वीडियो लाहा से नेल मांग रे लिया पे कना जे और आपे पे बड़ाई गे जे फीफा वर्ल्ड कप चालू कना और 1x जहां जेम्स बार्सिलोना और पीएसजी हुयु कना नवा शर्मा रेंज ऑफिशियल पार्टनर, और नोडे आपे पार्टिसिपेट करते अडिगान रिवॉर्ड पे जीतेउ दाड़ेया। आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी X26, मैकबुक और उनका के अडिगान जिनिस, और नोरा पे रजिस्ट्रेशन लेखान आपे पे नामे मोर देन 70,000 रना रिवॉर्ड। तो चलाओ कते चेक तबन पे कमेंट बॉक्स रे मेना का लिंक, चलाओ कते नेल अगुई तबन पे। जब भी कोई पेपर लीक होता है, नहीं तो प्रोटेस्ट होता है, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, पूरा कमेटी बना दिया गया है। सर जी घंटा कमेटी बनाते बनाते कहीं सालों बीत गया। हर बार बच्चों ने पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्या यही हमारा डिजिटल इंडिया का एजुकेशन मॉडल है? अगर हर एग्जाम के बाद सीबीआई इंक्वायरी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही होना है, तो एडमिट कार्ड के साथ एक सेफ्टी हेलमेट भी इशू कर दो। कम से कम लाठीचार्ज से शेर तो बचा रहेगा। दूसरे दिन की भी शाम हो गई है और ये प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज रात को भी जारी रहेगा, क्योंकि अभिजीत दीपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने आकर ये ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को भी आकर प्रोटेस्ट ज्वाइन करना है वो और संख्या में यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि ये लोग आज रात भी यहीं पर रुकेंगे। कल ये देखने को मिला था कि पुलिस ने पहले तो लाइट काट दी थी और फिर बाद में पानी भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, पर बाद में जब संगत के लोग या अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर सेवा करने आने लगे पानी और खाने के साथ, तो पुलिस ने उन्हें अंदर आने दिया और ये लोग पूरी रात यहाँ पर रुक पाए। आज भी इन लोगों को उम्मीद है कि इनकी सेवा करने या ऐसे कोई जागरूक नागरिक शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा, किसान आंदोलन के टाइम पर किसानों की भीड़ यहाँ पर आकर बैठ गई थी गाजीपुर बॉर्डर पर, और 1.5 साल तक जब तक काले कानून वापस नहीं लिए गए तब तक वो वहीं बैठी रही। इनका भी शायद यही प्लान देखने को मिल रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देंगे, ये लोग जंतर मंतर से नहीं उठने वाले। जब देश में कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो उनका प्रैक्टिस, उनका परीक्षा में चर्चा होता है।
चाय पे अगर मिलना होता है तो फोटो खिंचाई जाती है। लेकिन जब 20 जुलाई को दिल्ली में लाखों स्टूडेंट सड़क पर लाठियां खा रहे थे, जब उन्हें बीच सड़क पे घसीटा जा रहा था, तब हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कहाँ थे? उनका एक ट्वीट नहीं आया, एक स्टेटमेंट नहीं आया। आखिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर इतना खामोशी क्यों? जब नीट और एसएससी जैसा एग्जाम में हजारों बच्चों का करियर दावा पर लगा होता है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ चली जाती है? बच्चे सड़क पर मांग कर रहे हैं कि लीग सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, और जो तुम्हारा पुलिस, जो हमारा नौकर होता है, वो उन पर लाठीचार्ज करती है। अगर सवाल पूछने से क्राइम होता है, तो आप आगे से परीक्षा पे चर्चा में ये भी बता दीजिएगा कि कोई सवाल पूछेगा तो लाठी कैसे सहे। और रहे हमारा पीएम साहब, माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूँ। परीक्षा का चर्चे में बच्चों को ज्ञान देते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, टेंशन फ्री रहो। मोदी जी, बच्चों को सिलेबस का एग्जाम के लिए स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस तो इस बात का है, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद जब वो सेंटर पहुंचते हैं तो पता चलता है पेपर पहले से 500 रुपया में टेलीग्राम में बिक रहे थे। हमें उम्मीद है आप हर मुद्दा पे बात करते हो, लेकिन जब देश का फ्यूचर यानी हमारा यंग जनरेशन सड़क पर पुलिस का डांडे खा रही होती है, तो आपका कैमरा और माइक दोनों की ऑफ हो जाता है। क्या स्टूडेंट देश का हिस्सा नहीं है, या उनका वोट बैंक उतना बड़ा नहीं लगता कि उनके दर्द पर 2 शब्द बोला जाए? एक्सपोज किसी व्यक्ति को नहीं, इस प्योर सिस्टम को और इनएक्शन को करना है। जब तक टॉप ऑफिशियल अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजाइन या स्ट्रिक्ट रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तो किसी न किसी बच्चे का ऐसे ही सपना टूटता रहेगा। और बात सिर्फ दिल्ली का स्टूडेंट तक सीमित नहीं है। देश में कोई अपना हक के लिए आवाज उठाता है, सरकार का एक ही पैटर्न होता है, ऐसा इग्नोर करो कि जब तक लोग थक ना जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोनम वांगचुक जी। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। वो इंसान जिन्होंने पूरा देश को इनोवेशन सिखाया, जिनका नाम सुनकर लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, वो 22-23 दिन से वो जमीन पर बैठकर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मांग है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। आप थोड़ा सोचिए, एक इंसान इतना दिन से माइनस टेम्परेचर में सिर्फ पानी पर जिंदा है ताकि हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए, लेकिन दिल्ली में बैठे हमारा प्राइम मिनिस्टर और टॉप लीडर्स के पास उनसे मिलने या उनके साथ बात करने का 2 मिनट टाइम नहीं है। जब बॉलीवुड एक्टर से मिलते हो तो इंस्टेंट फोटो ऑफ हो जाता है, जब फॉरेन जाते हैं तो पूरा ग्रैंड वेलकम होता है। लेकिन देश का एक सच्चा देशभक्त और इनोवेटर अपना रिजाइन के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, तब हमारे लीडर्स साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। पहले सोनम वांगचुक जैसे लोगों का आवाज दबाना और स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करना, क्या यही हम सबका नया इंडिया है? अभी बताओ, आपका मानना क्या है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को इस फेलियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए? कमेंट्स में जस्टिस फॉर स्टूडेंट लिख कर जाइए और वीडियो को हर जगह शेयर करो ताकि हमारा आवाज को ऊपर तक पहुंचे। और हम इतना दिन से उम्मीद करके बैठे हैं हमारा सरकार कुछ बयान देगा, लेकिन हमारा सरकार थोड़ा सा शर्म नहीं आता है, पूरा नंगा है। कुछ बयान तो दो, स्टूडेंट के साथ बात करके कुछ सोल्यूशन निकालो। आपने पहले से बयान दे दिया होता तो हमारा प्रोटेस्ट सक्सेस हो जाता और स्टूडेंट ब्लैक डे नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।